ओके, वेलकम अक्षय। कांग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या स्कोर बना है अक्षय आपका? सर ओवरऑल मेरा स्कोर बना है 89 69 69। और यस 69 मेरा स्कोर बना है। लिसनिंग में मेरे 65 है, हाँ, रीडिंग में 65 है, राइटिंग में 65 है और 86 मेरे बने हैं स्पीकिंग में सर। स्पीकिंग के अंदर एग्जैक्टली राइट। यस सो अक्षय, क्या जर्नी रही आपकी? बेसिकली कब आपने स्टार्ट की प्रिपरेशन? पीटी का कब पता चला आपको? तो यस क्या टारगेट दिया था आपको काउंसलर ने, और कब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की पीटी की? सर, मैं बात करना चाहता हूँ वहाँ से जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी। तो मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ हाँ, और मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करता हूँ कंपनी में। हाँ, तो मुझे फर्दर स्टडी करना था और अपनी स्किल्स को और इन्हांस करना था और सीखना था कि ये वर्ल्ड कैसे चलता है। हाँ, तो मैंने पीटी के बारे में सुना हाँ, और काउंसलर ने मुझे बताया कि तुम्हें जाना है तो ये एग्ज़ाम एक दे दो, तुम दे सकते हो। हम्म, और मैं गुजराती मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा हूँ, मैंने गुजराती मीडियम से किया हुआ है। मैं हिंदी मीडियम से और इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा हूँ। अच्छा, मैंने बचपन से गुजराती मीडियम में पढ़ा है। ठीक, और फिर पीटी का पता चला मुझे 25 और अप्रैल को। हम्म, 25 अप्रैल को मैंने फर्स्ट पीटी के बारे में सुना कि ऐसी पीटी को एग्जाम होती है, जिस सुना। फिर ठीक, मैंने फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है सर, मैंने ऐसा सोचकर फटाफट 1 मई से मेरी कंपनी में से मैंने छुट्टी ले ली। हाँ, और 15 दिन की छुट्टी मैंने रखी थी, 14 दिन की छुट्टी थी वैसे तो। ठीक, 1 मई से 14 मई तक। और 1 मई से मैंने स्टार्ट करना शुरू किया, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी कि पीटी के बारे में सब करो। और मैं सेल्फ स्टडी में ज़्यादा बिलीव रखने वाला बंदा था, तो मैं सेल्फ स्टडी भी करता था। लेकिन तब मुझे, जब सेल्फ स्टडी कर रहा था तो मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा था कि हाँ ये होता है, ये होता है। और तब मुझे जाके वनलाइन स्ट्रेटेजी के बारे में पता चला। हाँ, मैं 3 मई को, सारी डेट्स मुझे याद है सर क्योंकि ये मेरी की डेट्स है। ठीक है, तो थर्ड मई को मुझे पता चला कि वनलाइन स्ट्रेटेजी करके कुछ होता है, तो उससे काम बन सकता है। क्योंकि मैं गुजराती मीडियम से हूँ तो हाँ, दैट्स नॉट माय टाइप ऑफ थिंग कि मुझे पूरा पूरा पैसेज पढ़ना है और मुझे बीच में ब्रेक भी नहीं होना है, मेरी फ्लुएंसी भी ब्रेक नहीं करनी है और मुझे सभी प्रोनाउंसिएशन बराबर रखना है। मैं ठीक, गुजराती मीडियम से हूँ तो ये नहीं हो सकता था मुझसे। तो ठीक, उसके लिए एक स्कीम थी कि हाँ वनलाइन स्ट्रेटेजी यूज करो, क्योंकि पीटी, ये आपसे ही सीखा है सर कि पीटी जो है वो आप कितना बोलते हो उसके डिवाइड बाय कितना सही बोला उससे मार्क्स कैलकुलेट करके देता है। एग्जैक्टली, करेक्ट, यस। तो वो सीखा मैंने। फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया, मेरी एग्जाम की डेट मैंने जब स्टार्टिंग करनी थी ना प्रिपरेशन, हाँ, तभी से मैंने बुक करके रखी थी 14 मई। 14, 14 मई, एग्जैक्टली, हाँ 14 मई को मैंने एग्जाम की डेट बुक कर ली थी। हाँ, फर्स्ट डे ही कि यही मेरा टारगेट है और ये अचीव करना है बस कैसे भी, मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है। हाँ, और मुझे, पर आपने बोला था कि सर ये फर्स्ट एंड लास्ट चांस ही है मेरा, इसी के यस, अंदर मुझे निकालना पड़ेगा। मेरा फर्स्ट चांस और लास्ट चांस है, इसके बाद मेरे पास कोई चांस नहीं है। क्योंकि मेरे पास इसके अलावा, देखो 17,000 कोई बड़ी, बहुत हम्म, छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर एक चांस में निकल जाए तो अच्छा रहता है। और करेक्ट, उसके लिए एक सही मेंटर होना भी जरूरी है। तुम खुद से कर सकते हो लेकिन मेंटरशिप चाहिए किसी की। ये जब मैंने जाना, जब मैंने देखा कि लोग मेंटरशिप के बिना हाँ, अपनी गलतियां खुद से नहीं पकड़ सकते। मैं खुद बोलता हूँ कि मैं बोलता हूँ तब मुझे लगता था कि मैं तो सही बोल रहा हूँ यार, मेरा क्यों नहीं बन रहा स्कोर, मैं तो सही बोल रहा हूँ। हाँ। लेकिन वो दूसरा होता है जो हमें जज करता है, वो हमारी गलती निकालता है और वहां पे बोलता है कि वहां पे पॉइंट आउट करो। तो आपने थर्ड को एग्जाम बुक कर दिया था अपना बेसिकली? हाँ, थर्ड को मैंने एग्जाम बुक कर दिया था अपना 14 मई का। तो फिर मैंने, मुझे याद है डेट सर, मैंने शाम को 6 तारीख को शाम को मैं जब वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर कि मैं कैसे सुधारूँ अपने आप को, कैसे सुधारूँ अपनी स्किल्स को, तब मुझे एक वीडियो दिखी आपकी सर, जिसमें आपने वेल एक्सप्लेन किया हुआ था सर कि वनलाइन स्ट्रेटेजी कैसे मार्क्स देती है, हाउ वनलाइन स्ट्रेटेजी वर्क्स, हाउ मार्क्स कैलकुलेट्स। सो ऐसा वीडियो आपने बनाया था और वो वीडियो मैंने देखा। वो वीडियो एक देखा, उसके बाद मैंने आपका एक वीडियो देखा जो आपने अक्षय भाई के साथ पीटी कोर का इंटरव्यू किया हुआ था, करेक्ट, वो वीडियो देखा मैंने। फिर ठीक, उसके बाद तीसरा देखा वीडियो, देखो दूसरा वीडियो देखा, तो तीसरे वीडियो में सिर्फ आपने वही बताया, तीसरे वीडियो में आपने खुद एग्जाम दी थी जिसमें आपने 90 क्लियर किए थे और एक्सप्लेन किया था कि हाउ आई गॉट 90 इन पीटी। आपने रिसेंटली एग्जाम दी थी शायद से। रिसेंटली मई में मैंने एग्जाम दिया था। हाँ, तो वो आपने शेयर किया हुआ था एक्सपीरियंस, वो देखा। उसके बाद मैंने देखा कि आप प्रैक्टिस करके सुना रहे हैं सर कि हम्म, पीटी में कैसे मैं बोलता हूँ। तो हम्म, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली सर। मैंने आपको देखा और सीखा कि माइंड को शांत रखो, हम्म, वॉल्यूम नहीं बढ़ानी है तुम्हें, और यस। बोलो इन योर नेचुरल टोन विथ कॉन्फिडेंस, और हो गया सर। और वन मैं लाइन मेरी यूज कर रहे हो, पॉइंट टू पॉइंट रीड करो। आपने कितने वर्ड्स रीड किए थे?
मैंने सर कसम से बोल रहा हूँ सर, मैंने 9वां वर्ड यूज नहीं किया, 9th वर्ड आई डिडंट पिक। मैंने सिर्फ 9, 8 हाँ, वर्ड्स। ठीक है। 8 मतलब 8, कभी कभार 7 वर्ड हो गया होगा मेरा, लेकिन 9वां वर्ड नहीं चुना मैंने ठीक है, कभी क्योंकि आपका प्रॉब्लम यही था, आप जितना ज़्यादा मैक्सिमम रीड कर रहे थे, आप उतनी गलतियाँ कर रहे थे, हाँ, है ना? यस, तो जितना ज्यादा रीड, हाँ, जितना रीड कर रहे हो बस मेक श्योर करो कि उतना करेक्ट हो आपका वन लाइन जब आप यूज़ कर रहे हो। हाँ, परफेक्ट होना चाहिए मतलब आपका। और बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हम वन लाइन यूज़ कर रहे हैं, हमारे रीडिंग में मार्क्स आएंगे क्या? तो आपको क्या लगा, आपकी क्या स्टोरी है? मैं तो चलो टीचर हूँ, आप बीइंग अ स्टूडेंट, आपको क्या लगता है रीडिंग में मार्क्स आते हैं? सर मैंने कंटेंट का स्कोर देखा है, मैंने मेरा सभी स्कोर देखा हुआ है, मुझे ऐसा कहीं पे नहीं लगा कि मैंने वन लाइन यूज की थी सर। एग्जैक्टली। सर आपने जो बोला था वो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपकी बोली है सर, ये मैंने, मेरी बोली नहीं है सर, ये आपकी बोली है। आप पंजाब में रहते हो, मैं गुजरात में रहता हूँ सर। करेक्ट, मैं हरियाणा से हूँ। हाँ, हरियाणा में रहते हो आप, मैं गुजरात से हूँ। ये आपकी बोली है सर, कि जो आप बोलते हो, आपका आपका पैसेज समझ लो आपने 10 वर्ड बोले, 10 वर्ड बोलने के बाद आपके मार्किंग ऐसे होता है कि 10 वर्ड में से आपने कितने परसेंटेज सही बोले हैं। अगर 10 में से 10 सही है तो तुम्हें 90 पॉइंट मिलेंगे, 90 और पॉइंट्स। 10 में से एक गलत है तो उसका रेशियो निकालेंगे वो लोग कि एक वर्ड जो है वो कितने मायने रखना है। और 10 वर्ड बोले तो वो मायने रखता है 10%, तो आपके 90 में से 10% मार्क काट देंगे वो लोग। करेक्ट। इसीलिए जब बोलते हैं कि जब वन लाइन यूज करने से मार्क्स कम आते हैं, तो वो इसीलिए कम आते हैं ताकि आपने बीच में 2-3 वर्ड गलत बोले होते हैं वन लाइन में, इसलिए मार्क्स कटता है सर। एग्जैक्टली। और कंटेंट में मार्क्स नहीं कटते सर, ये 100% मिथ है सर, ये मैंने प्लस कर दिया है, मार्क्स नहीं कटते सर कंटेंट में। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद की क्या स्टोरी थी अक्षय फिर? सर फिर 6 तारीख को आपने मैंने आपके साथ शाम को कांटेक्ट किया था, अराउंड 10 साढ़े 10 बजे मैंने आपको कांटेक्ट किया था, 6 बजे 6 तारीख को। फिर 6 तारीख को कांटेक्ट किया, फिर 7 तारीख मैं थोड़ा क्यूरियस ज़्यादा था कि मुझे सुनील सर से ही बात करने मिले, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे ट्यूटर ऐसा है कि जब बोलते हैं तो उसके असिस्टेंट्स या फिर उसके कोई कलीग्स ट्राई करते हैं बात करने की, लेकिन मैं आपको देख के आया हूँ, कंटेंट आपका देख के आया हूँ सर, तो मुझे चाहिए कि आपसे बात करूँ सर। तो ये हुआ पॉसिबल, मैंने आपसे 2 बार कंफर्म किया था कॉल पे सर कि आप बात कर रहे हैं ना सर। बिल्कुल। तो ठीक है। फिर और उसके बाद का फिर क्या एक्सपीरियंस था आपका, क्लासेस एंड ऑल, क्या फ़ायदा लगा आपको बेसिकली? क्लासेस में सर एक फ़ायदा बहुत होता है, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, मैं ज़्यादातर रीडिंग में कंफ्यूज होता था क्योंकि मेरी ग्रामर करेक्ट नहीं है सर। इंग्लिश मीडियम से बिलोंग नहीं करता, मुझे ग्रामर में कुछ नहीं आता सर। लेकिन ग्रामर मेरी इतनी हो गई कि मुझे पता है कि पास्ट टेंस है तो उसमें हैव V3, हैड V3, हैव एज V3 आता है, और इसके बेसिस पे मुझे एग्जाम में बहुत हेल्प हुआ था कि पास्ट पार्टिसिपल्स है तो पास्ट पार्टिसिपल्स में ये यूज़ करना है। फिर मॉडर्न पार्टिसिपल्स है, वुड, शैल, आई, विल, बी, तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही आता है। ऐसा सब कुछ जो फंडामेंटल टर्म आती है सर, वो फंडामेंटल टर्म आपसे सीख ली क्लास में, और वो भी आपने ऐसे सिखा दिया कि पता ही नहीं चला कि ये आ गया। ठीक 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 है। और ये जब एग्जाम देने बैठते हो ना, तब याद आता है कि नहीं, इसमें ये नहीं आना था, इस पे तो ये आना था। मैं आपकी बातों को मेमोराइज करता था कि इसमें तो टू आना नहीं था, इस पे तो फ्रॉम आना था। ये बात एग्जाम में याद आती है सर। ठीक है। और एक और चीज़ अक्षय, जैसे आपके स्पेलिंग्स थे, मैंने आपके मॉक टेस्ट चेक किए, आपके स्पेलिंग्स बहुत पुअर थे, तो उसको कैसे आपने लास्ट टाइम पे टैकल किया? क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है डिक्टेशन में, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होते हैं उनके। मैं जब भी कोई मॉक टेस्ट देता था, या फिर आपने मुझे बोला था कि अक्षय एक दिन के 50 राइट फ्रॉम डिक्टेशन कर लो, वो होता है सर, वो होते हैं 50 भी होते हैं सर, 50 भी होते हैं, 80 भी होते हैं। तो राइट फ्रॉम डिक्टेशन 50 करता था मैं रोज। तो राइट फ्रॉम डिक्टेशन में जो स्पेलिंग्स आते थे ना, वो स्पेलिंग एक सर एक कॉम्बिनेशन है। राइट फ्रॉम डिक्टेशन में जो प्रिडिक्शन फाइल होती है ना सर, उसमें कहते हैं आप कहते कि उसमें से करो, तो उसमें से जो स्पेलिंग निकलते हैं ना, वही ज्यादातर स्पेलिंग लिसनिंग की फिल इन द ब्लैंक्स में मोस्टली वही आते हैं सर। ठीक है। मोस्टली वो स्पेलिंग ऐसे होते हैं कि वो बेस सिखाते हैं, बाकी कोई स्पेलिंग नया आया तो तुम खुद से बनाने के लिए काबिल हो। हाँ, एग्जैक्टली। और आप डेली के मतलब 20, 30, 40 जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने स्पेलिंग्स अलग करते रहो। हाँ, मैं एक नोटपैड रखता था। पिछले वाले जो आपने लिखे हैं उनको एक बार रिवाइज करो अगले दिन नोट करने से पहले, बस। ये भी बताऊंगा सर, एग्जाम के आखिरी दिन मैंने क्या किया था सर। तो जब राइट फ्रॉम डिक्टेशन करता था तो मैं एक नोटपैड बाजू में, मैं कंप्यूटर में करता था, लैपटॉप में, तो उसमें
एक होता था नोटपैड आता है, तो नोटपैड खुला रखता था। तो जब भी मैं कोई स्पेलिंग नया पकड़ता हूँ ना, तो राइट फ्रॉम डिक्टेशन में 2-3 गलती होती है। हम्म। तो राइट फ्रॉम डिक्टेशन में गलती वाला जो स्पेलिंग है ना, उसको नोटपैड में लिख देना है बस। नोटपैड में लिखने के बाद वो स्पेलिंग को आपको कम से कम 20 से 25 बार लिखना है हम्म। बस। एग्जाम के लास्ट आखिरी दिन के बाद पहले मैंने 13 तारीख को 3 घंटे बैठ के मेरे 20 से पुराने 25 spellings याद किए हाँ दोबारा से। स्पेलिंग्स याद किए हैं बस, स्पेलिंग्स ही याद किए हैं। और अगर बिब्लियोग्राफी, एक स्पेलिंग था बिब्लियोग्राफी, ये बड़ा पेचीदा स्पेलिंग है बिब्लियोग्राफी। पीटी के एग्जाम हो और बिब्लियोग्राफी स्पेलिंग ना मिले तो बात नहीं बनती। ये मिलता ही है, स्पेलिंग है ये। ठीक है। तो ये बिब्लियोग्राफी स्पेलिंग है ना, उससे बहुत सारा स्पेलिंग बना सकते हैं हम लोग। ग्राफी का स्पेलिंग अलग कर दो, बिब्लियो अलग कर दो, बहुत सारे स्पेलिंग बन सकते हैं इस तरह से, ऐसा होता है। ठीक है। और आप एक स्पेलिंग ऐसे में भी गलत कर रहे थे, आप बता रहे थे। हाँ सर, जब आपका ऐसे कौन सा फॉलो किया आपने? ऐसे मैंने आपका टेम्पलेट फॉलो किया था सर, मैं अभी भी आपको बोल के सुना सकता हूँ, वो पूरा ऐसे। हाँ, उसके अंदर एक स्पेलिंग गलत करा है आप। हाँ, एक स्पेलिंग मैंने गलत किया। वो प्रेशर होता है सर, एग्जाम होता है तो वो प्रेशर होता है कि स्पेलिंग तो मैंने बहुत हद तक किए थे सारे, लेकिन जो फैक्टर का स्पेलिंग था ना, फैक्टर का, मैं जब एग्जाम देने जा रहा था ना 14th को, मेरी एग्जाम की डेट का टाइम 8 बजे था सुबह। तो मैं 4 बजे उठ गया था सुबह। 4 बजे उठ के मैंने एक मॉक टेस्ट लगाई। मॉक टेस्ट में आपका सब कुछ लिखा, और फिर मॉक टेस्ट में मेरे मार्क्स नहीं आते थे। मेरे मार्क्स कसम से मॉक टेस्ट में नहीं आते थे, क्योंकि 1 लाइन में नहीं आएंगे मार्क्स। हाँ, आप प्रूफ में है सर, मेरे मार्क्स नहीं आते थे। एग्जैक्टली। और फिर 1 लाइन लगाई, बहुत कुछ लगाया, लेकिन जब मैंने स्पेलिंग वो लिखा ना, तो आपका ऐसे परफेक्ट एकदम सुबह मॉक टेस्ट में 15 आउट ऑफ 15 में मॉक टेस्ट में लेके आया वैसे में। लेकिन जब एग्जाम में ऐसे लिखने बैठा ना, तो फैक्टर का स्पेलिंग, हाँ, फैक्टर का स्पेलिंग दिमाग से गायब। FACTOR आता है या फिर FECTOR आता है FACTOR है, लेकिन मैं लिख के FECTOR लिख के आया। करेक्ट, वो गलती कर दी। ठीक है। बट अगेन एक दो स्पेलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल आपने बहुत हद तक सारा क्वेश्चन पेपर सही किया हुआ है। पीटी बहुत लीनियंट मार्किंग करता है, आपने देख लिया। 1 लाइन के अंदर परफेक्ट 85 तक मार्क्स दे रखे हैं इसने। अब ऐसा तो है नहीं कि रिपीट सेंटेंस आपने पूरे एंड टू एंड पूरे पिक किए, उसमें भी थोड़ी बहुत गलती की होगी, वर्ड मिस हुए होंगे आपके। हाँ, लेकिन क्या करते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स, है ना, जैसे एग्जाम में लाउड बोलते हैं। तो अच्छा, एग्जाम का और घर पे बैठ के मॉक टेस्ट देने में और एग्जाम में क्या फ़र्क लगा आपको? घर पे बैठ के कभी भी एग्ज़ाम वाली फीलिंग नहीं आती सर, कभी भी नहीं। क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा एनवायरनमेंट रहता है सर कि जिसमें आप ऐसा बोलते हैं कि हम लोग एग्ज़ाम में, जब मैं गया था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे नर्वसनेस होगी, फिर एंग्जाइटी होने लगेगी, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। कुछ नहीं हुआ सर एग्ज़ाम। जाओ, वहाँ का स्टाफ बहुत सपोर्टिव होता है। यूजुअली स्टूडेंट्स को बहुत नर्वसनेस होती है एग्जाम में जाके, नहीं करनी चाहिए सर। फर्स्ट टाइमर होते हैं, स्पीकिंग के टाइम पे तो बहुत फंबलिंग होती है, उनको कंफ्यूजन बहुत होती है, रिपीट सेंटेंस बोले नहीं जाते अच्छे से। ये नॉर्मल सिचुएशन है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ये फेस करते हैं और आके बताते भी हैं, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। एक मैं सजेशन दूंगा उसके लिए कि ऐसे कोई स्टूडेंट्स है, मेरे 86 आए स्पीकिंग में सर। तो और मैंने हर रिपीट सेंटेंस में मैंने 50% से ऊपर कंटेंट पिक नहीं किया। एग्जैक्टली, ये फॉर श्योर है सर। कितने वर्ड्स बोले थे मैंने कि इतने पिक करा लो, इतने तक बन जाते हैं इजीली। हाँ, बन जाते हैं सर। वर्ड्स बस, ठीक है। हाँ, 5 to 7 इज मोर देन इनफ फॉर यू टू स्कोर 80 अबव, डिपेंडिंग Yes. अगर आपका रीड अलाउड ओके है, डिस्क्राइब इमेज ओके है, आप इजीली 80+ बना सकते हो। हाँ, फॉर लाइक स्पीकिंग में आपको थोड़ा बनाना पड़ेगा, 50% कंटेंट अपना लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो लिसनिंग आपकी डाउन हो जाएगी। एग्जैक्टली, यस, एग्जैक्टली। ठीक है। और रिपीट, ये जो रीडिंग वाला स्पीकिंग वाला सेक्शन है ना सर, उसमें ऐसा होता है जनरली कि फ्लुएंसी मैटर करती है एक तो बहुत, और दूसरी फ्लुएंसी भी ज़्यादा एक चीज़ मैटर करती है कि तुम जब स्पीकिंग करने बैठोगे ना एग्जाम में, एक तो एग्जाम में तुम अकेले नहीं होंगे, तो जो शोर आता है ना एक बंद हॉल में, 6 बच्चे बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं, वो शोर में अपने आप को कंसंट्रेट रखना पड़ता है सर। मैं लिटरली किसी को नहीं सुन रहा था सर, मुझे बस स्पीकर की आवाज़ सुननी है, जो हेडफोन लगा है उसमें जो सुना है वो सुनना है, और शांति से। तुम्हारा हार्ट ज़्यादा दबक रहा है तो कहे तो काम से। एग्जैक्टली।
आई थिंक आपको बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के हर एक स्टूडेंट को, स्पेशली जो घर पे प्रिपेयर कर रहे हैं, जो ऑफलाइन सेंटर में प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको एक एनवायरनमेंट फिर भी मिल जाता है। तो स्पेशली स्टूडेंट घर पे प्रिपेयर कर रहे हैं, आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगाओ। यूट्यूब में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप एक को पैरेलली टैब ओपन कर लो, उसके अंदर सिर्फ नॉइज़ हो, उसको लगाओ हेडफोन पे और उसके अंदर प्रैक्टिस करो। नहीं तो जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ पे सब लोग चिल्ला रहे होते हैं लिटरली, और स्टूडेंट्स को लगता है कि चिल्लाने से मार्क्स आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। आप नॉर्मल बोलो, आराम से नॉर्मल पेस पे बोलो, बिल्कुल टोन अपनी स्टेबल रखो, यू विल गेट पॉइंट्स। अगर आपने ठीक बोला, आपको स्पीकिंग में पॉइंट्स आ जाएंगे। मिलते हैं। और ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है, मैं खुद स्लो बोल के आया हूँ सर। आई एम द एग्जाम्पल कि मैं पीटी में जो ये मेरी टोन है ना सर, अभी मैं बोलता हूँ कि आई एम अक्षय, आई एम हियर फॉर पीटी एग्जाम, आई एम गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर मास्टर स्टडीज। ये बस ये टोन में मैंने बोला है सर, इससे एक भी टोन ज़्यादा नहीं किया मैं, यही टोन में बोला है। लाउडनेस नॉर्मल रखनी होती है आपको, नॉर्मल लाउडनेस, हाई लाउडनेस पे नहीं बोलना आपको। एग्जैक्टली और हाई लाउडनेस पे बोलने से मार्क्स आते होते, ये पॉसिबल नहीं है सर। तुम्हें लाउडनेस के नहीं, तुम्हें स्पीकिंग के मार्क्स मिल रहे हैं। एग्जैक्टली। और आपने वन लाइन यूज़ किया था स्पीकिंग के अंदर, सो जब आप वन लाइन यूज़ कर रहे थे, कहाँ से आपने मेन लाइन पिक की थी? मैंने मेन लाइन से लास्ट से कहाँ पे प्रेफर कर रहे थे आप लाइंस को पिक करना? मैंने याद करके रखा है सर। मेरे पास 7 रीड अलाउड्स आए थे, तो मैंने 3 से 4 रीड अलाउड में स्टार्टिंग से लाइन पिक्स की थी। स्टार्टिंग की लाइन इजी थी, तो फिर एक रीड अलाउड में मैंने लास्ट से लाइन पिक की थी, पीछे के सेंटेंस से, एकदम पीछे का। ठीक है। फिर एक में मैंने सेकंड सेंटेंस से लाइन पिक की थी, और एक में बीच से की थी, एकदम बीच से। ठीक जो है। इजी होती है ना, जिसमें ऐसा नहीं है कि तुम अगर कोई अगरा, मतलब कोई अगरा वर्ड आता है, मतलब अगरा वर्ड को क्या बोलते हैं सर, कि थोड़ा टफ वर्ड आता है, तो टफ वर्ड ही तुम्हें बोलना है, नहीं इज। हाँ, बीच का बोलो। एग्जैक्टली। फिल्टर आउट करो कौन से आप 10 वर्ड्स, 8 to 10 वर्ड्स आप बोल सकते हो क्लियरली। फिल्टर आउट करो, सिर्फ उनको बोलो, दैट्स इट। एम, इज, आर, इज, इट, ये सब एक वर्ड में काउंट होते हैं सर। एंड रिपीट सेंटेंसेस के अंदर डिड यू यूज पैट लाइन? कुछ लोग यूज करते हैं ना, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी, हर एक लाइन के पीछे वो लगाते हैं। तो रिपीट के अंदर क्या किया? फिलर, थोड़े बहुत फिलर ऐड किए होंगे, जो वर्ड नहीं आया। हाँ सर। Exactly. फिलर तो मैंने यूज किए थे सर, लेकिन फिलर जो होते हैं ना, वो इसलिए हम यूज करते हैं कि हमारी फ्लुएंसी बरकरार रहे सर। एग्जैक्टली। फ्लुएंसी को बरकरार रखने के लिए फिलर यूज किए जाते हैं, ना कि उसको मेन बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। कंटेंट तो चाहिए, कंटेंट इज मस्ट। ठीक है, अच्छा, इट वाज अ वंडरफुल जर्नी। यस सर। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर। स्कोर इन स्पीकिंग। ओके, थैंक यू सर। चलो ठीक है अक्षय, आई विल सी यू लेटर। ओके, श्योर सर। बाय सर। टेक केयर। थैंक यू सो मच।